स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज़ की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2018 में आई सत्य घटना पर आधारित एक ड्रामा रोमांस मूवी अभियुम अनुवम के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी शुरू होती है अभी से, जो अपनी पत्नी अनु को याद करते हुए कह रहा था काश हम कभी ना मिलते। इसी के साथ कहानी शिफ्ट होती है फ्लैशबैक में, जहां हम अनु को देखते हैं जो किसी को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके जा रही थी, लेकिन बीच रोड में हाथी के खड़े होने की वजह से सारा रोड बंद पड़ा था। अनु वहीं पर खड़े एक आदमी से सारे केले लेकर उन्हें उस हाथी को देती है। उन केले के लालच में हाथी रास्ते से हट जाता है, जिससे एम्बुलेंस आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ अभी को देखते हैं जो एक IT कंपनी में काम करता था और अपने ऑफिस में बिल्कुल सीधा साधा था। और बात करें अभी की तो बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग था, जिससे उसके आज तक कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बनी। वो चेन्नई में अकेला ही रहता है क्योंकि उसके पिता एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे जो देश के बाहर रहते हैं, और इसी कारण से अभी की माँ भी उसके पिता के साथ ही रहती है। हालांकि अभी अपनी माँ की हर बात मानता है और अपने माता पिता की काफ़ी इज्जत भी करता है। वही अनु के वीडियोस को देखकर अभी जान पाता है कि अनु बहुत ही नेक दिल की लड़की है जो सोशल कॉज के लिए काम करती है। वो लोगों की मदद करती है, गरीब बच्चों का इलाज करवाती है और अपने घर में वो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करती है। साथ ही अनु का इस दुनिया में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं। अनु की माँ का नाम मीना है और उन्होंने ही अनु को पाल पोस कर बड़ा किया है, क्योंकि अनु के पिता की बचपन में ही मौत हो गई। अब अनु के इस नेकी और अच्छाई को देखकर अभी मन ही मन उससे प्यार करने लगा। अनु के बारे में सोचते हुए अचानक से अभी की आंख लग जाती है और उसी वक्त अभी को उसकी माँ का वीडियो कॉल आता है। वो बातों ही बातों में उन्हें अनु के बारे में सब कुछ बताता है, जिससे उसकी माँ समझ जाती है कि आज मेरे बेटे को किसी लड़की से पहली बार प्यार हुआ है। जिसके बाद ऑफिस से घर जाकर अभी अपने लिए खाना बनाने में लग जाता है, जहाँ मालती नाम की एक महिला अभी के पास आती है क्योंकि उन्होंने अभी से अपने पति के लिए दवाइयाँ मंगवाई थी। वो अभी को खाना बनाते हुए देखकर खुद जल्दी से खाना बनाने लग जाती है और उसके बाद वो अभी की नज़र भी उतारती है, क्योंकि ऐसा करने के लिए अभी की माँ ने उनको कहा था। मालती को अभी अपनी माँ की तरह मानता है क्योंकि वो अभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। अब उन्हें भी अभी की माँ ने अनु के बारे में सब कुछ बता दिया था, तो वो अनु का नाम लेकर अभी को चिढ़ाने लगी। वो कहती है मुझे तुम्हारी आंखों में किसी के लिए प्यार दिख रहा है, तो बेटा तुम देरी ना करो और जल्दी इससे जान पहचान बढ़ाओ। इस बात को मानते हुए अभी अनु को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, जिसे अनु फिलहाल एक्सेप्ट नहीं करती। फिर मालती के कहने पर अभी अनु की नई वीडियो देखता है, जिसमें अनु कुछ ऐसे बच्चों के साथ खेल रही थी जो सब कैंसर से पीड़ित थे। अनु ने उनमें से एक बच्ची के चेहरे पर खुशी लाने के लिए अपने सर के सारे बाल उतार दिए ताकि वो बच्ची खुद को आईने में देखकर खुश हो सके। अब वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे, तो अनु सभी से रिक्वेस्ट करती है कि आप लोग भी अपने बालों को हमें डोनेट कर दीजिए ताकि उनसे हर बच्चे के लिए विग बनाया जा सके। और इस डोनेशन को करने के लिए वो एड्रेस बताती है, जिससे अभी को मौका मिलता है कि वो अनु को कुछ भेज पाए। वो अनु के पास काफ़ी सारी टोपियाँ भिजवाता है और साथ ही उसकी एक चिट्ठी भी, जिसमें अभी ने लिखा था कि जब से तुम्हारा वीडियो देखा है तब से तुमसे बात करने का मन हो रहा है। तुम जो भी कर रही हो वो बहुत अच्छा है और तुम्हें देखकर मेरी ज़िंदगी में भी काफ़ी बदलाव आ गए हैं, और बिना बालों के तुम उतनी ही सुंदर लग रही हो जितनी पहले लगती थी। अगर हो सके तो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो और तुम्हें सही लगे तो इन टोपियों में अपनी एक तस्वीर भेज देना। अभी का एक खत पढ़कर अनु को काफ़ी अच्छा लगा और उसने अभी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके एक टोपी में उसे अपनी फ़ोटो भेज दी। फिर इसी के साथ दोनों की एक दूसरे के साथ बातचीत शुरू रहती है। अभी अनु से कहता है कि वो बचपन से हॉस्टल में रहा और अभी भी अकेले ही रहता है। बचपन से उसके माता पिता के होते हुए भी उसे अकेला ही रहना पड़ा, क्योंकि उसके पापा का बिजनेस बाहर था, जिस वजह से उसकी माँ उन्हीं के साथ रहती। लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तब से मुझे बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। तुम्हें देखकर मैं जान पाया हूँ कि असली खुशी क्या होती है, और अब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ये सब कुछ बोलने के बाद आखिरकार अभी अनु से अपने प्यार का इजहार करता है, जिसे सुनते ही अनु ने कॉल कट कर दिया और अभी को हर जगह से तुरंत ब्लॉक भी कर दिया। अब इस चीज़ को देखकर अभी अनु से अपने सवालों का जवाब लेने के लिए उसके शहर जाने का फैसला करता है। वो अनु के घर पहुंचकर अनु से पूछने लगा कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया। अनु कहते ही मुझे देखते ही तुम मुझसे प्यार करने लगे, और कल को कोई और दिखेगी तो तुम उससे भी प्यार कर बैठोगे। अगर तुम्हें मेरे साथ वो सब कुछ करना है तो सीधा पूछ लो, ये प्यार करने का ड्रामा क्यों कर रहे हो। अब अभी जवाब देते हुए कहता है मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ, लेकिन एक बार नहीं पूरी ज़िंदगी भर। मुझे तुमसे शादी करनी है और पूरी ज़िंदगी आखिरी समय तक तुम्हारे साथ रहना है।
और अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो तुम मुझसे कह सकते हो, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी से ब्लॉक मत करना। अभी की बात सुनते ही अनु अभी के गले लगकर कहती है, मैंने तुम्हें इसलिए ब्लॉक किया था ताकि तुम खुद यहाँ मेरे सामने आकर मुझे दिल की बात बताओ। ये सुनकर अभी उसी समय फिर से अनु को प्रपोज करता है तो अनु कहती है, हम दोनों कल ही शादी करेंगे। अभी उससे पूछता है कि इतनी जल्दी क्यों, तो अनु कहती है, मैं किसी भी अच्छी चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहती, वो जितनी जल्दी हो जाए उसमें उतना ही मज़ा है। अनु के इस बात को सुनकर अभी राजी हो जाता है और अगले दिन अनु के दोस्तों की मौजूदगी में दोनों शादी करते हैं। उस वक्त अभी को उसके माता पिता का कॉल आता है, जिन्हें अभी अपनी शादी के बारे में सब कुछ बताता है। शादी जैसी इतनी बड़ी बात जानकर पहले तो वो नाराज थे कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। फिर जब वो अनु को देखते हैं तो उनका गुस्सा शांत हो जाता है और वीडियो कॉल के जरिए दोनों ही इस शादी का हिस्सा बनते हैं। अब बात करें अनु की माँ मीना की, तो अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में कहीं बाहर गई हुई थी और उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा था, इसलिए शादी होते ही अनु और अभी दोनों अपनी इस नई ज़िंदगी को एंजॉय करने लगे। फिर कुछ दिनों बाद मीना वापस आती है तो अनु अभी और अपनी शादी के बारे में बताती है, जिसे जानकर वो काफ़ी खुश थी। फिर रात में अनु के सो जाने के बाद अभी मीना के पास जाता है और बातों ही बातों में उनसे पूछता है कि अपनी अनु को बचपन से देखा है, उसके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सी चीज़ उसे खुशी देती है और मैं कैसे उसे हमेशा खुश रख सकता हूँ। मीना हंसते हुए कहती है कि अनु को आज़ादी पसंद है और वो तभी खुश रह सकते हैं जब उसके आसपास के लोग खुश हो। तो तुम बस खुद को खुश रखो, अनु तुम्हें देख के अपने आप खुश रहेगी। इसी के साथ अगले दिन अनु अभी के साथ उसके घर चली जाती है। अब घर आने के बाद मालती उनका स्वागत करती है। फिर अभी के फ्लैट को देखकर अनु काफ़ी खुश थी, क्योंकि वो इतना साफ सुथरा था जिसकी अनु ने उम्मीद नहीं की थी। फिर दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। कुछ दिनों बाद अनु अभी को बताती है कि वो माँ बनने वाली है, जिसे सुनकर अभी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। डॉक्टर अनु से कहती है कि जितना तुम खुश रहोगी तुम्हारा होने वाला बच्चा उतना ही हेल्दी रहेगा। ये बात मालती को भी पता चलती है और दोनों अपने घरों में बताते हैं। इस बात को सुनकर अनु की माँ अभी और अनु के पास आती है ताकि वो अनु का ऐसी कंडीशन में ख्याल रख सके। एक दिन जब अनु और अभी शॉपिंग के लिए गए थे तभी उनके घर पर कामाक्षी नाम की कोई एक महिला आती है, जिसको देखकर मीना बिल्कुल चौंक जाती है और कामाक्षी भी मीना को देखकर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। ये जानने के बाद कि मीना अभी की सास है तो वो तुरंत इस बारे में अभी के माता पिता को बताती है। असल में कामाक्षी को अभी की माँ ने अनु और उसके बच्चे की देखभाल करने के लिए भेजा था, जिसके बाद अभी को उसकी माँ कॉल करके बताती है कि तुम्हारी और अनु की शादी वैलिड नहीं है, इसलिए तुम दोनों को तलाक लेना होगा और साथ ही इस बच्चे को भी गिराना होगा। ये बात सुनकर अभी उनसे पूछता है कि आप ऐसा कैसे और क्यों कह रही है, तो जवाब में वो कहती है कि इस बारे में हम वही आकर बात करेंगे। जिसके बाद अभी के माता पिता अनु और कामाक्षी को देखते हैं जहाँ मीना बस रोए जा रही थी। अभी के पूछने पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी शादी वैलिड नहीं है क्योंकि तुम दोनों एक ही माँ की संतान हो। ये बात सुनकर तो अनु और अभी दंग रह जाते हैं। और फिर आगे कामाक्षी बताती है कि अभी की माँ जब काफ़ी इलाज के बाद भी माँ नहीं बन पाई तो उन्होंने सरोगेसी का ऑप्शन चुना। उस वक्त मीना की शादी नहीं हुई थी और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी कुछ खास नहीं थी, इसलिए उसने इस बच्चे को अपने कोख से जन्म दिया, जिस दौरान कामाक्षी ने उसकी देखभाल की थी। फिर जब अभी का जन्म हुआ तो उन्होंने अभी को कामाक्षी के हवाले कर दिया। उसके बाद मीना की शादी हो गई और उसने अपने पति से अनु को जन्म दिया। यानी कि अनु और अभी के पिता भले ही अलग अलग हो लेकिन उसकी माँ एक ही है। और इससे पहले ये बात लोगों को पता चले, अभी की माँ चाहती है कि अभी और अनु तलाक ले ले और इस बच्चे को गिरा दे। इन सारी बातों को स्वीकार करना अभी के लिए बहुत मुश्किल था और अब बेचारे अनु क्या करती। अभी के पिता कहते हैं कि सब कुछ निपटाने के बाद में अनु को सेटलमेंट के पैसे मिल जाएंगे और साथ ही अभी तुम इसी वक्त हमारे साथ चलोगे। अब उस वक्त अभी अनु की तरफ देखता भी नहीं क्योंकि उसे खुद से बहुत नफरत हो रही थी और अनु की तो दुनिया पूरी तरह एक ही पल में पलट चुकी थी। अब रात में अभी जब सो रहा था तो मीना अभी के पास जाती है। आखिर वो भी तो उसी का बेटा है जो इतने सालों बाद उसके सामने आया। मीना उसे गले लगाना चाहती है पर वो उसे छूती तक नहीं, क्योंकि उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके कारण चीज़ें इतनी बिगड़ गई। अगली सुबह जब अनु उठती है तो देखती है कि मीना इस सदमे के कारण गुजर चुकी है। इससे बेचारे अनु पर दूसरा पहाड़ गिर चुका था और वो अब पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। इसी बीच मीना का बेटा होने के नाते अभी उनका क्रियाक्रम सब कुछ करता है। फिर जब अभी के माता पिता उसे साथ चलने के लिए कहते हैं तो वो कहता है कि मुझे अभी थोड़ा और समय चाहिए, मैं अब ऐसी स्थिति में हूँ कि कुछ समझ ही नहीं पा रहा। अब अभी का व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था और वो अनु से दूर दूर रहने लगा।
फिर अभी के माता पिता के जाने के बाद एक दिन अनु अभी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अभी कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि उसे समाज की फिक्र है, इसलिए वो इस शादी को तोड़ना चाहता था। हालांकि अनु कहती है इस सिचुएशन में जो भी हो, लेकिन इस बच्चे के पिता तुम ही हो, तो मैं पहली और आखिरी बार तुमसे बस एक चीज़ मांगती हूँ, कम से कम जब तक ये बच्चा जन्म नहीं ले लेता तब तक तो रुक जाओ, और उसके बाद मैं खुद तुम्हें नहीं रोकूंगी। बाकी रही इस बच्चे को गिराने की बात, तो वो मैं नहीं करूंगी। अब पहली बार अनु ने कोई रिक्वेस्ट की थी, तो अभी बच्चे के जन्म तक रुकने का फैसला करता है, और यही बात वो अपनी माँ से भी कहता है। इन सब के बीच मालती के पति को देखते हैं, जिन्हें एक नहीं बल्कि कई बीमारियां थी, साथ ही उनके कोई बच्चे नहीं थे, फिर भी दोनों काफी खुश रहते हैं। ऊपर से मालती के पति ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है, फिर भी मालती उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती। इस दौरान मालती को अभी की माँ का कॉल आता है और वो उन्हें अभी और अनु के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि तुम अभी को समझाने की कोशिश करो। इस बात को सुनने के बाद मालती एकदम शॉक रह जाती है और अपने पति से कहती है कि जब मुझे ऐसा लग रहा है तो भला अभी और अनु का कैसा लग रहा होगा। मालती के पति कहते हैं दोनों ने अपने परिवार को बताए बिना जल्दबाजी में शादी कर ली, ये गलत किया। अगर वो अपने परिवार को बता देते तो शायद ऐसा नहीं होता। तुम एक काम करो, अभी और अनु को किसी बहाने घर बुलाओ, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ अभी और अनु में इस टॉपिक को लेकर काफी बहस हो रही थी, तभी मालती वहाँ आकर दोनों से कहती है कि आज हमारी शादी की सालगिरह है और हमारा कोई अपना तो है ही नहीं, इसलिए तुम डिनर करने के लिए आ जाओ। इस पर दोनों ही मना नहीं कर पाते और शाम को उनके यहाँ पहुँचते हैं। अब वहाँ मालती के पति को देखकर अनु एक सवाल करती है कि आखिर डॉक्टर ने क्या कहा और आपकी हालत कब तक ठीक होगी। इस पर दोनों बताते हैं कि डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी हम खुशी खुशी अपने दिन काट रहे हैं। फिर मालती के पति अनु और अभी से कहते हैं कि मालती को आज भी इस बात के लिए सभी सुनाते हैं कि वो माँ नहीं बन पाई, लेकिन उसने इन चीज़ों को कभी भी बुरे नज़रिए से नहीं देखा। सोसाइटी की वजह से अगर हम भी अलग हो जाते तो शायद हम दोनों में इतना प्यार नहीं होता। मालती बताती है सभी इन्हें कह रहे थे कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा और पूरी तरह मेरे साथ खड़े रहे। दुनिया हमें हर कदम पर जज करती है, हमें सलाह देती है और हमारे दुख का मजाक बनाती है, लेकिन दुनिया को पता नहीं होता कि हम कितने दर्द में हैं। तो फिर ऐसी सोसाइटी की हम फिक्र क्यों करें। हमें साथ मिलकर चीज़ों को संभालना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ों पर हमारा बस नहीं चलता, तो बस होनी होती है तो हो जाती है, और उस चीज़ के लिए हम जिंदगी भर पछतावे में क्यों जिए। जो भी होता है हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए कभी भी सोसाइटी के बारे में मत सोचो, सोसाइटी की फिक्र मत करो कि वह हमारे बारे में क्या सोच रही है। यह दोनों ने बिना कुछ कहे अभी और अनु को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। फिर जल्दी मालती अनु की गोद भराई की रस्म करती है, जिसके बारे में पता चलती है अभी की माँ मालती को कॉल करके उसे उल्टा सीधा सुनाने लगी, जिस पर मालती कहते हैं तुम्हारे अंदर ममता ही नहीं है, ममता वो है जो मीना के अंदर थी। सच्चाई पता चलने के बाद वो उसे सह नहीं पाई और यहाँ तक कि उस लड़की अनु में भी ममता कूट कूट कर भरी है, जो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए सब कुछ सहन कर रही है। तुम पैसे देकर माँ तो बन गई, लेकिन आज तक समझ नहीं पाई कि एक माँ क्या होती है। इधर अनु के बर्थडे के दिन उसके दोस्त आते हैं, जिन्हें देखकर अभी एकदम से फूट पड़ता है। अभी का कहना था कि अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहकर वो बाहर चला जाता है, जिस कारण बेचारे अनु को खुद ऑटो से चेकअप के लिए जाना पड़ा, जहाँ अचानक से उसे झटका लगने की वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। इस बारे में जैसे ही डॉक्टर कॉल करके अभी को बताती है, वो जल्दी से वहाँ पर आता है, जहाँ डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से बेबी मर सकता था और आगे अब ऐसा कुछ ना हो, इसलिए तुम्हें पूरी तरह से अनु का ख्याल रखना होगा। इसके बाद अभी अनु का पूरी तरह ख्याल रखने लगा, लेकिन अब भी वो उससे बात नहीं करता। अब एक दिन जब अभी अपने ऑफिस की एक पार्टी में था, तो उस दौरान अनु का दर्द शुरू हो जाता है। वो कई बार अभी को कॉल करती है, लेकिन इतने शोर में उसे कुछ पता नहीं चलता। यह देखकर अनु हिम्मत करके अपना सामान वगैरह पैक करने में लग जाती है, जिसके कुछ देर बाद ही जब अभी फोन देखता है तो उसमें अनु के कई सारे कॉल्स पड़े हुए थे और साथ ही उसने एक वीडियो मैसेज भी भेजा था, जिसमें अनु बताती है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और बच्चे के जन्म लेते ही मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी, पर इतना याद रखना मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। ये देखती है अभी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है, जहाँ उसे मालती मिलती है, जो उसे बताती है कि अनु ने एक लड़की को जन्म दिया, पर वो अपनी बच्ची को लेकर चली गई। ये सुनकर अभी फूट फूट कर रोने लगा, तो मालती कहती है कि मुझे तुम दोनों के बारे में तुम्हारी माँ ने सब कुछ बता दिया था,
तुम अनु से बहुत प्यार करते हो इसलिए तुमने उसे नहीं छोड़ा, जबकि तुम चाहते तो कब का उसे छोड़ देते, पर तुमसे एक भूल हो गई है इसलिए आज रो रहे हो। तुमने उसका ध्यान नहीं रखा, उसके साथ तुम बुरी तरह पेश आए, जो वो सहन नहीं कर पाई और अपने वादे के मुताबिक अपने बच्चे के साथ निकल गई। हालांकि तुम अब कुछ कर सकते हो तो वो ये है कि उस बच्ची को अपना नाम देना, जिससे शायद तुम्हारा दुख और दर्द कम हो जाए। ये कहकर मालती अभी को बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म देती है, जिसमें अभी पिता के नाम की जगह अपना नाम लिखता है। अभी को अपनी गलती का एहसास हो गया था, पर अब उसका कोई फायदा नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद उसे अनु का एक और वीडियो मैसेज मिलता है जो उसने अपनी बेटी के साथ बनाया था। उसमें अनु अभी से कहती है, मैं थोड़ी सी खुशी और थोड़ा सा गम समेटकर अपनी बच्ची के साथ बहुत दूर जा रही हूँ। शायद इस वक्त यह सही रहेगा, बाकी तुम खुद को दोष मत देना, क्योंकि हम मिले, हमें प्यार हुआ, फिर हमने शादी की और उसके बाद हमने दुख और दर्द सहा और फिर आखिर में हम बिछड़ गए और ये शायद ऐसा ही होना था। और अगर हम दोबारा मिले तो हम ज़रूर मिलेंगे। बाकी मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह पालूंगी। और इस वीडियो मैसेज के ख़त्म होने के साथ ये मूवी भी यही ख़त्म होती है। तो मूवी और उसकी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर कोई बात मुझसे छूट गई हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।